तो उसके बाद हम लगाएंगे टॉर्निकेट, थंब अंदर, मुट्ठी कस के बंद। ठीक है, हम जो हमारी वेन्स होती हैं आपको पता है, हम 3 वेन्स से सैंपल लेते हैं, 3 में से किसी भी वेन से सैंपल लेते हैं। एक होती है मीडियन कुबाइटल वेन, एक होती है सिफेलिक वेन और एक होती है वेसिलिक वेन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि हाँ हमारी कौन सी वेन अच्छे से विजुलाइज है ना, उसको टच करके उसको देखना है कि हाँ ये हमें फील हो रही है और यहाँ से अच्छे से सैंपल आ सकता है। तो सैंपल जब हमें पता चल जाए कि हम इस वेन पे प्रिक करने लगे हैं, सबसे पहले हम एल्कोहल स्वैब के साथ उसको अच्छे से साफ करेंगे। ठीक है, एल्कोहल स्वैब से साफ कर लिया, देन उसके बाद दूसरी साइड हम अपना नीडल, अपनी वाइल्स, जो जो हमें वाइल्स चाहिए एज़ पर सैम्पल, एज़ पर टेस्ट है ना, उसके हिसाब से हम अपनी वाइल्स ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बीच में से हमें प्रॉपर फील हो रही है कि हाँ ये अच्छी वेन है, तो हमने प्रिक करना है बहुत ज़्यादा आराम से। दैट्स इट, प्रिक किया। ठीक है, नाउ सबसे पहले एसएसटी वाइल। देखो वाइल में मैं आपको बताती थी ना, वाइल में प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है, अपने आराम से सैंपल आ रहा है। देन उसके बाद EDTA। ठीक है, अब इन वाइल्स में पहले से वैक्यूम होता है, तो जितना सैंपल हमें चाहिए एज पर टेस्ट है ना, टेस्ट के हिसाब से उतना सैंपल वाइल्स में आ जाता है। एंड देन लास्ट में फ्लोराइड वाइल। फ्लोराइड वाइल में सबसे कम सैंपल आता है। देखो हमने अपना हाथ बिल्कुल लूज छोड़ दिया हुआ है अभी। एंड देन ये लास्ट वाइल डन। अब आराम से कॉटन को ऊपर रखना है और नीडल को निकाल लेना है। टॉर्निकेट रिमूव किया और इसको अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और रब भी नहीं करना, जस्ट प्रेस करना है 1 से 1.5 मिनट तक। ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हम ऐसे ही इसको प्रेस करके रखेंगे। या तो आप इसको ऐसे प्रेस कर लो, ठीक है, या तो आप अपनी बाजू को फोल्ड भी कर सकते हो। अगर हम मान लो कि जस्ट ऐसे है ना, अभी कॉटन उठा के हम बैंडेड लगा देते, तो सम टाइम क्या होता है कि बैंडेड के ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है ना ब्लड जो है, क्योंकि प्रेशर होता है और ब्लड जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो बैंडेड के बाहर भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन ठीक है, हमारा हो गया टाइम और वी नो कि हाँ कि अब सैंपल जो है वो जो ब्लड है वो अच्छे से स्टॉप हो गया हुआ है। अब देखो हम जब बैंडेड निकालते हैं तो उसको भी हमने ऐसे निकालना है कि वो भी कंटेमिनेटेड ना हो। ठीक है, अब देखो हम ये निकालते हैं और हमारा